हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा आप सभी को पता है कि एमपीईएसबी के द्वारा ग्रुप टू उप समूह थ्री मतलब सब ग्रुप थ्री के अंतर्गत असिस्टेंट इंजीनियर के आपके पद निकले हुए थे। मतलब एक संयुक्त भर्ती परीक्षा कंडक्ट की जा रही थी। बहुत सारे पद उसके अंदर निकाले हुए थे और असिस्टेंट इंजीनियर के भी पद निकाले हुए थे। और जिसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाली थी और एंड डेट जो आपकी थी 23 सितंबर को आपका एंड डेट था एप्लीकेशन फॉर्म का। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप फॉर्म फिल करने के लिए जा रहे थे तो आप जब अपने उसके अंदर क्रेडेंशियल पुट करते थे तो फॉर्म जो आपका है वो आगे नहीं बढ़ता था। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आए, मैसेज भी आए कि सर जो फॉर्म है वो फॉर्म हमारा भर नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तब उस टाइम पे हमारे द्वारा बात की गई थी ईएसबी में और उन्होंने बोला भी था ये कि नया नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे। ठीक है। और जो हमने अभी फॉर्म की लिंक है वो ओल्ड लिंक है, इसलिए आपके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो फाइनली आज 23 तारीख है और 23 तारीख को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा अपना एक नोटिस जारी किया जाता है। समूह टू और उप समूह थ्री के अंतर्गत जो आपकी संयुक्त भर्ती परीक्षा होने वाली थी। और इस नोटिस के अंदर क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो हमारा समूह टू और उप समूह थ्री के अंतर्गत संयुक्त भर्ती परीक्षा का विज्ञापन हमने जो 2/9/2025 को निकाला था, जिसके फॉर्म 9/9/2025 को हमारे क्या होने थे, फिल होना स्टार्ट होने थे और 23/9/2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। तो फाइनली भैया कर्मचारी चयन मंडल को याद आ गया कि हमारे फॉर्म जो है वो फॉर्म तो फिल होना स्टार्ट नहीं हो रहे, तो अब भैया फाइनली हमें क्या कर देना चाहिए, अपडेट कर देना चाहिए कि ये फॉर्म क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। तो इन्होंने नोटिस निकाला और इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो हमारा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग है, इनके द्वारा अनुरोध किया गया। क्या अनुरोध किया गया? इन्होंने अनुरोध किया कि नगर पालिक निगमों के अंदर कुछ और पद जो हैं उन पदों में क्या करना है, उन पदों में मतलब उन पदों को और सम्मिलित करना है। मतलब क्लियरली बोला है कि जो की वैकेंसी अभी निकाली गई थी इस वैकेंसी को इंक्रीज करना है। क्या करना है? इस वैकेंसी को इंक्रीज करना है। इसलिए आप आवेदन प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। ये रीजन दिया है किसने? ईएसबी ने कि भैया इस डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि नगर पालिक निगमों के पद जो हैं वो पद आपके जो है यहाँ पे और बढ़ाए जाने हैं, मतलब वैकेंसी को इंक्रीज किया जाना है। ठीक है। इसलिए इन्होंने क्लियरली ये भी मेंशन कर दिया कि भैया छात्र हित को दृष्टिगत रखते हुए पद संख्या में वृद्धि यहाँ पे होने वाली है, जिस वजह से आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है। मतलब और रिक्त पदों को यहाँ पे ऐड किया जाएगा और अति शीघ्र आपका नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अति शीघ्र आपका नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो फाइनली शॉर्ट शब्दों में बोला जाए तो ये परीक्षा अभी के लिए आपकी कैंसिल हो चुकी है। ये एग्जाम आपकी अभी के लिए कैंसिल हो चुकी है। पता है इसका रीजन जो मेरे को समझ में आया था उस टाइम पे, मैंने बच्चों से शेयर भी किया था जिन्होंने कॉल किया था ना हमें कि सर ये फॉर्म क्यों नहीं फिल हो रहे हैं। उस टाइम हमें थोड़ा सा डाउट हुआ था क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं अभी तक कि एमपीईएसबी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर के पदों को फिल किया जा रहा है। मतलब एई की वैकेंसी फर्स्ट टाइम एमपी ईएसबी के द्वारा निकालेगी। मुझे ऐसा जहां तक मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम एई कंडक्ट करा रहा, कौन करा रहा? एमपी ईएसबी। अब आप एक चीज को समझो कि आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर का पद होता है ये आपका ग्रुप टू का पद है और ग्रुप टू की जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं आपकी एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। कौन कराता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है, चाहे जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी दिसंबर 2025 में आने वाली। तो ऐसा पर्सनल मेरा सोचना था कि ये जो फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि एई के जो पद इन्होंने इसके अंदर ऐड किए हैं इस वजह से इसके जो फॉर्म है वो फिल नहीं हो रहे हैं।
और एमपीपीएससी के द्वारा ये एई के पद हैं वो भरे जाएंगे। तो ये वाला जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इन्होंने जोड़ा था ना, तो ये डिपार्टमेंट आपका एमपीपीएससी एई के पास जाएगा और दिसंबर में आपकी जो वैकेंसी है इसके अंदर ऐड होके आ जाएगी। ठीक है, ऐसा मेरा सोचना था। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है, सब इंजीनियर हो सकता है भैया, कुछ एमपी में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एमपी में कुछ भी हो सकता है, इस पे मैं 100% आपको मुहर लगा के नहीं बोलूंगा। ठीक है, हो सकता है कि एमपीईएसबी ही आपका एई का जो पद है इसके अंदर बढ़ा के आपको संयुक्त भर्ती परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट करा ले। ठीक है, बट मेरा ओपिनियन जहां तक है भाई, मेरा सोचना जो है वो मेरा सोचना ये है। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है अब ये क्लियर होगा जब हमारा नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन हमारा जारी होगा। कौन सा? नया वाला। इसका ये जो हमारी समूह 2 और उप समूह 3 की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसका जब नया नोटिफिकेशन जारी होगा तभी अपन ये क्लियर बोल पाएंगे कि क्या हुआ है। एई के पद क्या एमपीपीएससी में जाने वाले हैं? अगर एमपीपीएससी में जाएंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि अनाउंसमेंट जो है एई का वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि इसका रिजल्ट और इंटरव्यू आपके इसी साल कंप्लीट हो जाएंगे और नई वैकेंसी की तैयारी में है पूरा एमपीपीएससी। और 100 प्लस जो पद हैं वो 100 प्लस पद आपके यहाँ पे क्या होने वाले हैं, आपके आने वाले हैं। और अगर मान लो इसके अंतर्गत मतलब इस समूह 2 और उप समूह 3 के अंतर्गत अगर आपका अगर आपका जो क्या बोलते हैं परीक्षा है, अगर एई की नहीं होती है तो वो पद भी यहाँ पे मिल जाएंगे। और इन्होंने साफ साफ बोला है कि पदों में वृद्धि भी होने वाली है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको 100 प्लस पद जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यही नोटिस अभी आपका जारी हुआ है। ठीक है, अभी ये नोटिस जारी हुआ है, कब तक नया नोटिस निकल सकता है इसकी जैसे ही जानकारी हमारे हमारे पास तक आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और एमपीपीएससी यही तो आपका अनाउंसमेंट यहाँ पे हो ही चुका है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी अगर कोई इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, तो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।